हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका फिर से एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको सुनाती हूँ बाइबल का एक वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरी मेज को तेरे दुश्मनों के बीच भी सजा दूंगा। यानी कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं जो बाइबल में उसने लिखी हैं, तो पता है बाइबल का एक वचन भी छोटा नहीं है। हर वचन में गहराई है, हर वचन में उसकी सच्चाई है। एक जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा कि बाइबल में कितनी गहराई है। उसमें एक शब्द भी झूठा नहीं है, एक एक शब्द में इतनी गहराई है। अगर आप जितनी बार भी बाइबल को पढ़ोगे ना, आपको यही लगेगा कुछ नया हमने सीखा है। तो बाइबल का वचन कहता है कि मैं तेरी मेज को तेरे दुश्मनों के बीच में भी सजा दूंगा। यानी कि हम अपने अगर दुश्मनों के बीच भी जाएंगे ना, तो हमारा प्रभु वहाँ हमारी हानि नहीं होने देगा, बल्कि जो हमारे दुश्मन है ना, वही हमारा मान सम्मान करेंगे, हमारे लिए मेज सजाएंगे, यानी कि हमारी खातिरदारी करेंगे, हमारे साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है। परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है, बैर करना नहीं सिखाता। प्रभु यीशु मसीह ने भी संसार से प्रेम किया था, तभी तो वो संसार में आया। जब उसने देखा कि मेरे लोग भटके हुए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि सच्चाई क्या है, सच्चा परमेश्वर क्या है, तभी तो वो इस संसार में आया मनुष्य रूप लेकर, और इस संसार में रहा, दुख सुख उसने सब कुछ सहा और लोगों को यही समझाया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और इसी वजह से ही और हमारे गुनाह, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और कलवरी क्रूस पे उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो जिस दिन वो कुर्बान हुआ था कलवरी क्रूस पे, उसे कहते हैं हम गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे पता है उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि एक मतलब किसी की जान गई है और उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दिन हमारा उद्धार हुआ था। प्रभु ने हमारे लिए अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया था, ताकि उसके लहू से हमें निजात मिल सके, उसके लहू से हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा मिल सके। इसलिए उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। और गुड फ्राइडे इसलिए ही तो उसको कहा जाता है। और गुड फ्राइडे जो होता है ना, क्रिसमस से बड़ा त्यौहार होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है, क्योंकि वो हमारे उद्धार का दिन होता है। और हाँ, एक चीज़ और, संडे को है ईस्टर संडे। तो संडे का तो मेरा ब्लॉग जाएगा नहीं, तो आप सबको मेरी तरफ से ईस्टर संडे की बहुत बहुत बधाई। गुड फ्राइडे निकलने के बाद संडे को ईस्टर आता है, क्योंकि ईस्टर के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था। उसको एक कब्र में रखा गया था, और जो उसकी कब्र पे जो उसके मतलब साथी थे, दोस्त थे, जो भी थे, और वो उसके पास गए थे उसकी कब्र पर। तो देखा तो कब्र में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, तो वो लोग डर गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब उनके सामने आया तो उन लोगों ने सोचा कि भूत है। तो उसने कहा मैं भूत नहीं हूँ, मेरे हाथ को छू के देखो। तो उन्होंने छू के देखा, तो उसने कहा अगर मैं भूत होता क्या मुझ में मांस होता। उसके हाथों में वही जख्म थे जो लोगों ने उसको दिए थे क्रूस पे चढ़ाते हुए। उन जख्मों से अभी भी लहू बह रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह शरीर के साथ फिर से जिंदा हुआ था ईस्टर के दिन, इसलिए उसको ईस्टर कहा जाता है, क्योंकि उसका पुनरुत्थान हुआ था। तो वो हमारे बीच फिर से रहा। कुछ दिन हमें उसने उपदेश दिए थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसने सिखाई थी। और पता है कुछ दिन रहने के बाद वो शरीर के साथ, शरीर उसने अपना त्यागा नहीं था, क्योंकि उसका शरीर संसार का नहीं था, क्योंकि सब कुछ मतलब वो संसार में आकर संसार का वो था ही नहीं, इसलिए वो शरीर के साथ गया था। अपना शरीर उसने नहीं त्यागा था। बाइबल कभी पढ़ के देखना, लोगों ने अपनी आंखों से देखा था प्रभु यीशु मसीह को शरीर के साथ जाते हुए। मैंने काट दिए हैं फ्रूट्स में काटा है मैंने, ग्रेप्स काटा है, पपाया काटा है, आम भी है, बट वो मेरा बेटा खाता है बहुत ही शौक से, तो इसलिए मैंने आम नहीं काटा। सुबह आए थे 1 किलो से भी ज़्यादा आम आए थे, वो 2 आम खा चुका है, क्योंकि इस टाइम के जो आम होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े बड़े होते हैं। तो एक ही बच्चा है तो मैं खा लूँगी, तो फिर वो क्या खाएगा, इसलिए मैंने आम नहीं काटा। और मैंने बस इतना ही लिया है। वो अपनी लोगों से बातें करते करते आसमान में को उड़ गया था। जो उसके लोग थे वो कह रहे थे कि प्रभु तू छोड़ के जा रहा है हमें, तो कौन है जो हमें कुछ बताएगा, अब हम तो अकेले रह जाएंगे। तो उसने कहा मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का वरदान उनको मिलता है जो सच्चे दिल से ना प्रभु की इबादत करते हैं। वो पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ रहता है, हर दुख में, हर तकलीफ में उनके साथ रहता है। मैं जब दुआ करती थी ना, तो मुझे भी, मैं बता नहीं सकती क्या क्या मेरे साथ हुआ
हुआ था वो कभी डिटेल से बताऊंगी। इतने अच्छे अच्छे मेरे साथ चमत्कार हुए थे, इतनी अच्छी अच्छी मेरे पास गवाहियाँ हैं जो प्रभु ने मेरे साथ काम किए हैं। अगर मैं ब्लॉग में बताने बैठ गई तो ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा, पर मेरी गवाहियाँ ख़त्म नहीं होंगी। तो अब कपड़े जो थे वो सूख गए थे, कपड़ों को हमने फोल्ड करके रख दिया है अलमारी के अंदर। ये भी एक काम ही है, अगर कपड़ों को हाथों हाथ फोल्ड करके रख दो ना तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी आलस कर जाओ ना तो वो रह जाते हैं तय करने से। आपको दिख रही होगी बिस्तर पे रजाई इसलिए है क्योंकि एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ बुखार आया था, जिनको सर्दी लग रही थी, उनको बहुत तेज़ी से 101 बुखार था उनको। तो फिर मैंने रजाई रात में ही इनको निकाल के दी थी, तो मैंने बेड में नहीं डाली, मैंने कभी फिर से ज़रूरत पड़ जाए। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रिया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज सच्ची बता रही हूँ, कोई भी चीज़ हो ना उसकी अहमियत हमें तभी पता चलती है जब वो हमारे पास नहीं होती है। जब तक वो हमारे पास है ना उसकी हमें अहमियत नहीं पता होती है और ना ही उसकी हमें कदर होती है। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, मैं बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। पता है हमारा जो पानी का जो टैंक है ना छत पे रखा हुआ, उसमें पता नहीं कब छिपकली गिर गई, कब वो उसमें मर गई, उसमें गल भी गई बुरी तरीके से, पता नहीं। मेरे हस्बैंड आज सुबह ही गए थे कुछ ही काम से, उन्होंने जब टैंक को खोला तो उसमें छिपकली थी, तो हमने कंप्लेंट कर दी। तो और उस पानी का हम यूज़ भी कर रहे थे। और ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे पास जो है ना किचन का मेरा अलग से टैंक रखा हुआ है, जो कि छत पर रखा हुआ नहीं है, जो कि मेरा बाथरूम में रखा हुआ है। और उसका पीने का जो हमारा पानी है, बर्तन धोने का जो पानी है, वो मेरा उस टैंक से आता है। तो ये चीज़ को फिर जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हुआ मेरा टैंक किचन के लिए अलग था। आरओ का पानी जो भी हमारा आरओ में पानी यूज़ होता है वो उस बाथरूम के टैंक का ही होता है। जो छत में टैंक रखा है उसका यूज़ नहीं होता, उसका यूज़ तो घर के ही कामों में होता था, बस बर्तन धोने में भी नहीं करती थी, होता उसका यूज़। तो बस ये समझ लीजिए जो पानी इस टाइम मेरे पास है बाथरूम में जो टैंक है, किचन वाला जो टैंक है सिर्फ उसी में है। और किचन का टैंक ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता है, उसमें सिर्फ मेरे किचन के ही काम हो पाते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने नहा भी लिया, हिमांशु को भी सुबह नहला दिया, कुछ पानी भी मैंने भर के रख दिया। थोड़े बहुत काम हो गए हैं पर पानी की वजह से कुछ काम मेरे नहीं हो पा रहे हैं। अब बस मैं हिमांशु की ड्रेस दूंगी क्योंकि कल को हिमांशु के स्कूल खुल जाएंगे। और क्योंकि अब तक तो वो प्ले स्कूल में था तो उसका एडमिशन स्कूल में हो गया है, तो कल से वो स्कूल जाएगा और उसकी ड्रेस भी मुझे धोनी है। कल हम उसकी ड्रेस भी लेके आए थे। सही में अहमियत हमें तभी पता चलती है जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है। अब एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है क्योंकि शाम को 6 बजे पानी आएगा, तब जाकर उसमें पानी भरे होकर टैंकी हो चुकी है, टैंक पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, उसे खुला छोड़ दिया, थोड़ा दिखता है कि वो सूख जाए। अब शाम को देखो जब पानी आएगा 6 सवा 6 बजे तभी मेरा पानी इकट्ठा होगा टैंक में। जब तक बस ऐसे ही काम चलाना है। तो फटाफट जाती हूँ, पहले मैं हिमांशु के कपड़े धोकर डाल दूँ। घर के सारे काम करने के लिए मैं आ गई हूँ बाथरूम में। मुझे धोने हैं थोड़े से कपड़े क्योंकि हिमांशु की न्यू यूनिफॉर्म भी है, उसको कल को स्कूल भी जाना है। तो मैं थोड़े से ही कपड़े धोऊंगी, ज़्यादा कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ही पानी है। जितना पानी है उसी हिसाब से मैं कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि कपड़े तो मैं कल को भी और धो के डाल दूँगी, पर यूनिफॉर्म धोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर न्यू यूनिफॉर्म है, न्यू कपड़ा धोना भी ठीक रहता है क्योंकि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मशीन क्या लगाऊँ, क्योंकि मशीन लगाती तो पानी की खपत ज़्यादा होती है, मेरे पास इतना पानी नहीं था। और हाथ से हम कपड़े धोते हैं तो पानी की खपत थोड़ी सी कम होती है। तो बस कपड़ों को मैंने दिया है जो मसल दिया है, सबका पानी फेंकने के बाद सारे कपड़ों को हम बारी बारी से खंगाल लेंगे। आधी बाल्टी कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े तो मेरे नहीं थे। अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। उसके बराबर छोटी सी घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस कर देना और अपना प्यार पक्के से देते रहिएगा। और हाँ, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाते रहें और बताएं आपको कैसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि कुछ ना कुछ तो मैं नया करने की कोशिश करती हूँ ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस फटाफट से धुल गए हमारे कपड़े, तो इनको मैं छत पे फैला के आऊँगी। ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, आधी बाल्टी कपड़े थे। कपड़े तो और भी हैं धोने के लिए, बस जितनी की ज़रूरत थी मैंने उतने ही कपड़े धोए, ज़्यादा मैंने कपड़े नहीं धोए। तो यह है शाम का टाइम, तो मैंने अपने लिए बनाई है चाय और एक आलू लिया था मीडियम साइज़ का और उसको कद्दूकस करके मैंने बनाई थी पकोड़े। एक आलू मीडियम साइज़ के आलू में इतने पकोड़े बन गए थे क्योंकि कद्दूकस करके उसमें बेसन, हरी मिर्ची, नमक मिला के ना टिक्की सी बना के मैंने इस तरह से डाल दी थी। बहुत पतली पतली सी बनाई थी इसलिए इतनी बन गई, थोड़ी मोटी बनाती तो कम बनती। तो शाम का टाइम हो गया था, ये आ गए थे ऑफिस से और मुझे करनी है हिमांशु के कपड़ों पर प्रेस क्योंकि हिमांशु जाएगा स्कूल, इसलिए मैंने ज़्यादातर उसके सारे काम ना रात में ही
ही करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह को बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी हो जाती है और सुबह को इतना कुछ काम नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने बहुत इसके बैग वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी थे ना, सब कुछ मैंने पहले से ही रेडी करके रख दिए थे ताकि मुझे थोड़ी सी सुबह को आसानी हो जाए। तो अगले दिन मैं सुबह को 5:30 बजे उठी थी इसी की वजह से। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ये बिल्कुल फ्री है। और मेरा बेटा स्कूल की यूनिफॉर्म पहली बार पहनेगा, क्योंकि प्ले स्कूल में कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होती है, फॉर्मल कपड़े होते हैं, जो घर के होते हैं वही कपड़े होते हैं। तो बस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।